हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। यूरोपीय लेखकों में फ्रांसवा बर्नियर को एक तुलनात्मक यात्री के रूप में देखा जाता है। पेशे से एक चिकित्सक, बर्नियर मुगल काल में भारत आया था, परंतु वह एक दार्शनिक, इतिहासकार और राजनीतिक भी था। उसने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा और अनुभव किया। वह ट्रेवेनियर का समकालीन था जो 6 बार भारत की यात्रा कर चुका था। बर्नियर फ्रांस का निवासी था और तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े पुत्र शहजादे दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में ये मुगल दरबार में रहा। 1656 से 68 वर्ष तक कुल 12 वर्षों तक भारत में रहा और इसके साथ ही भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन भी करता रहा। बर्नियर ने एक पुस्तक राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध भी लिखी। ये वही काल था जब शाहजहां के पुत्रों के बीच राज्य को पाने के लिए संघर्ष चल रहा था। मुगल काल के इस दौर को उसने बहुत करीब से देखा, जिसमें सत्ता के लिए संघर्ष और आपसी मनमुटाव था। उसने भारत से संबंधित अपनी समझ को ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में विस्तार पूर्वक लिखा। बर्नियर ने भारत को देखा, उसने भारत की तुलना यूरोप से की और उसकी तुलना में इसे अविकसित माना। अपनी कृति को उसने फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया। उसने तत्कालीन भारत की हर एक घटना का जिक्र विस्तार से किया, चाहे वह भारत का सामान्य जनजीवन हो या फिर प्रशासन। इसी बर्नियर ने भारत में सती प्रथा की घटना का जिक्र भी किया था और इसका विवरण भी अपनी किताब में दिया। बर्नियर ये मानता था कि भारत और यूरोप के बीच ये विकास और अविकास का अंतर यहाँ निजी भूस्वामित्व का अभाव था। वो निजी स्वामित्व के गुणों में विश्वास रखता था। उसके अनुसार राजकीय भूस्वामित्व भारत में उस वक्त था। इस कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें निरंतर बढ़ोतरी करने के प्रति उदासीन रहते थे और वह भूमि में भविष्य के लिए निवेश भी नहीं करना चाहते थे। सम्राट ही सारी भूमि का स्वामी होता था और वह अमीरों और अपने विश्वास पात्रों को ही भूमि बांटता था। इससे भविष्य में इसके परिणाम अनर्थकारी भी हो सकते थे। बर्नियर ये भी मानता था कि भारत में मध्य वर्ग है ही नहीं, वहाँ या तो उच्च वर्ग है या फिर निम्न वर्ग। बर्नियर ने तत्कालीन भारत की कृषि व्यवस्था का बड़ा मार्मिक वर्णन किया। वो इस बात को मानता था कि यहाँ कृषि व्यवस्था सुधारने के लिए भू सुधार और उससे संबंधित नीतियों में सुधार आवश्यक है। इसके अलावा वो यहाँ के कृषकों की स्थिति का वर्णन भी करता है। बर्नियर ने भारतीय शिल्पकारी की बहुत प्रशंसा की है। उसके अनुसार यहाँ की कारीगरी बहुत अद्वितीय और शिल्पकला उच्च कोटि की है। उसकी जितनी प्रशंसा करो वो कम है। वे यूरोप की तैयार वस्तुओं की नकल भी इतनी निपुणता से करते हैं कि इसमें अंतर करना मुश्किल है कि कौन असली और कौन नकली है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।